स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल SR क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, हम 8th और 9th में एक जो चैप्टर है सेल, उसको कंबाइन हम पढ़ रहे थे, या आप सोच लो सेल का जो टॉपिक है वो हम कंबाइन पढ़ रहे हैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो स्टूडेंट्स, अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर में हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी। आज जो टॉपिक है वो है वेरिएशंस ऑफ द सेल। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपने सुना है ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होता है और ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। कितने सेल से ऑर्गेनिज्म बना है उसके बेस पे ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है और मल्टीसेलुलर होता है। स्टूडेंट, जनरली क्लास के अंदर जब हम देखते हैं बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन रहता है सबसे बड़ा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के अंदर। वो कंफ्यूजन भी हम आज यहाँ पे दूर करेंगे, क्योंकि बहुत बार बच्चे बार बार क्वेश्चन करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसमें वो क्वेश्चन क्या करते हैं, वो क्वेश्चन करते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप की कई सेल से बना होता है क्या? बेटा, ऐसा नहीं होता। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है वो सिर्फ एक ही ओनली वन सेल से जो बना होता है, ओनली सिंगल सेल से जो बना होता है, उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मल्टीसेलुलर, मोर देन वन सेल से जो भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ है वो क्या है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यूनिसेलुलर क्या है, सिंगल सेल का जिसमें ओनली वन सेल प्रेजेंट है। ये बार बार कंफ्यूजन जो आता है कि एक ही टाइप की सेल से जो बना होता है, ऐसा नहीं होता। ओनली सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना होता है उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हैं, 9th क्लास में भी बायोडाइवर्सिटी है, 11th में भी है, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, किंगडम्स पढ़ते हैं, जैसे कि फर्स्ट किंगडम अपना है मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी, चौथा है और एनिमलिया पांचवा है। जब इन क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो शुरू के किंगडम की बात करते हैं तो पहला किंगडम क्या है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। तो वो उसका मीनिंग क्या हो गया, वो यूनिसेलुलर का मीनिंग क्या है, वो यूनिसेलुलर है तो वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ, एक ही सेल से बना हुआ। दूसरा भी यूनिसेलुलर है, इसमें अमीबा आती है, जो प्रोटिस्टा किंगडम है, तो वो भी क्या है, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर का मतलब है जो एक ही सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल सेल से जो बना होता है उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जो एक से ज्यादा सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक से ज्यादा सेल से बना होता है उसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट इसमें वेरिएशन ऑफ सेल की बात करें तो अलग अलग बेस के ऊपर वेरिएशन की बात करें तो वो ये यूनिसेलुलर और हमें मल्टीसेलुलर ही देखना है। तो there are millions of living organisms, they all have different shape and size and consist of different types of cells. Living cells show variation in size, shape and number, leading to the vast variety in nature. बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। प्रेजेंट कितने हैं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्पीसीज की, तो स्पीसीज की बात करें जो नॉन स्पीसीज है, नॉन स्पीसीज है अर्थ के ऊपर, वो कितनी है, 1.7 to 1.8 मिलियंस। इसके अलावा बहुत सारी और भी अभी डिस्कवर की जानी बाकी है, अर्थ पे प्रेजेंट है पर अभी डिस्कवर नहीं की जा सकी है। तो इतनी नॉन स्पीसीज है, तो इनका जो साइज होता है, इनकी शेप होती है, इनके नंबर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो बहुत ही वास्ट वैरायटी नेचर के अंदर बनाते हैं, अपनी सेल के नंबर के बेस पे, अपने फंक्शंस के बेस पे, अपने साइज के बेस पे, अपनी शेप के बेस पे। तो ये अलग अलग टाइप से बनाते हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म दो टाइप का बनता है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंगल सेल होती है वो कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं स्टूडेंट्स, यूनिसेलुलर होते हैं। जिनमें मोर देन वन होती है, मेनी सेल से जो बने होते हैं, वो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल, एक सेल से जो बना हुआ है, ठीक है,
वन सेल, मैंने इसलिए लिखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, जनरली सिंगल सेल कहते हैं तो कई बार दिमाग में आ जाती है कि यार एक ही टाइप के, बार बार मैंने शुरू में बताया कंफ्यूजन। एक सेल, ओनली वन सेल से जो बने होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। और जो मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मेनी सेल्स, एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि अगर यूनिसेलुलर की बात करें स्टूडेंट्स, तो अमीबा जो है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पैरामीशियम क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया है वो क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ प्लांट्स जो है सारे के सारे, एनिमल्स हैं, फंगस है, वो सारे के सारे क्या है, एनिमल्स में ह्यूमन आ गया, काउ, डॉग, वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें डिस्कस करेंगे। वन सेल कैरीज आउट ऑल द फंक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। एक ही सेल सारे फंक्शन करवाती है। आपने अमीबा का कभी पढ़ा होगा, अमीबा के अंदर रिप्रोडक्शन या रेस्पिरेशन के बारे में देखा होगा, तो अमीबा की जो एक ही सेल है वही रिप्रोड्यूस करवाती है, वही रेस्पिरेशन करवा रही है। बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो एक ही सेल करवाती है, ठीक है, एक ही सेल बॉडी के सारे फंक्शन करवाती है, क्योंकि सेल ही एक है और वो एक ही सेल जितने भी फंक्शन होंगे उसके अंदर, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगी या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी है, वो सारी एक ही सेल करवाती है। दूसरा, डिफरेंट सेल्स कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, ये स्टूडेंट्स बहुत ही समझने की बात है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या है, मोर देन वन सेल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्टूडेंट्स क्या है, मोर देन वन सेल है, एक से ज्यादा सेल है, तो यहाँ पे जो अलग अलग सेल है वो अलग अलग फंक्शंस करवाएगी। यहाँ पे जो अलग अलग सेल है वो अलग अलग फंक्शंस करवाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूं आपको, मान लो हमारी बॉडी की बात करें, हमारी बॉडी में नर्व सेल है, ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, ये नर्वस सिस्टम से, ठीक है, तो सेंस का काम करता है, ठीक है, तो जो नर्व सेल है वो किसका काम करवाएगी, हमारी बॉडी के अंदर सेंस, ठीक है, सेंस का काम करवाएगी जो नर्व सेल है, ठीक है। उसके अलावा किसी भी और सेल की बॉडी की बात करें, मान लो कोई भी और जर्म सेल है, जैसे जर्म सेल है जो हमारे अंदर, सेक्स सेल है, गैमीट्स जो जिससे बनते हैं, ये रिप्रोडक्शन का काम करवाएगी, ठीक है। एपिथेलियल सेल की बात करें, जैसे एपिथेलियल टिश्यू होता है, उसमें जो सेल होती है एपिथेलियल, वो क्या करवाती है, प्रोटेक्शन का काम करती है स्किन के, मैं देखा होगा आपने, ठीक है, या तो इनर लेयर, बॉडी के जितने भी ऑर्गन होते हैं उनकी जो आउटर लेयर होती है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। तो ये जो अलग अलग जो सेल है इसमें अलग अलग फंक्शन करती है, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बहुत सारी सेल होती है वो सारी सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है और अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करके पूरी बॉडी को एक फंक्शन करवाती है, ठीक है। तो ये है तीसरा पॉइंट, डेथ ऑफ वन सेल लीड्स टू डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक सेल की डेथ हो जाएगी तो उससे ऑर्गेनिज्म की भी डेथ हो जाएगी। स्टूडेंट्स पता है एक ही सेल है, वो ही डेड होगी तो ऑर्गेनिज्म तो डेड होना ही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म भी डेड हो जाएगा। इसमें रिप्रोडक्शन में आपको एक और भी पॉइंट बता देता हूं, जैसे मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये अमीबा है, ठीक है, इसमें ये रिप्रोडक्शन करके दो सेल के अंदर डिवाइड हो जाता है, फिजन होता है इसके अंदर, ठीक है, ये दो में डिवाइड हो गया तो इसकी डेथ नहीं मानी जाती, इसको हम रिप्रोडक्शन वाले कंसेप्ट में आपको समझाएंगे, ठीक है। तो ये the death of one cell does not lead to death of organism। हमारे अंदर किसी एक सेल की डेथ हो जाए या काफी सारी सेल की भी डेथ हो जाए तो उससे ऑर्गेनिज्म डेड नहीं होता। मान लो यहाँ से स्किन कट गई, कईयों का पूरा हाथ कट जाता है, तो बहुत सारी सेल्स गई, बहुत सारे टिश्यूज गए, उससे ऑर्गेनिज्म की डेथ होना जरूरी नहीं है, नया डेथ ऑर्गेनिज्म की होती, ठीक है। तो एक ही सेल है, उससे तो एक सेल की डेथ होगी तो एक तो मरेगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जैसे हमारे अंदर टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। यहाँ पे तो सेल ही एक है, टिश्यू तो ग्रुप ऑफ सेल होता है, ऑर्गन तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज होता है, तो वहां पे तो बहुत सारी सेल्स की नीड होगी। तो यहाँ पे तो सेल ही एक है, तो सेल एक है तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे शो नहीं होगा। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है, ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स क्या है, मल्टी सेलुलर है। अगर ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर है तो क्या होगा, यहाँ पे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगी। अब मैं बता देता हूं किस प्रकार से मिलेगी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे सेल है, सेल्स की बात करें स्टूडेंट्स हम, सेल्स जैसे सेल है, सेल्स बनाता है ऑर्गन, सेल्स बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है फ्रेंड्स, ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, फिर पूरी जो बॉडी होती है, पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी की बात करो, किसी की भी जो सेल्स, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। हम ह्यूमन का एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आपको पता है सेल क्या होती है, सेल एक बेसिक यूनिट आपको बताया। ग्रुप ऑफ सेल क्या होता है, टिश्यू होता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू क्या होता है, सिमिलर टिश्यू का ऑर्गन होता है। तो ऑर्गन से मैं देखता हूं, ऑर्गन से आपका एग्जांपल ले रहा हूं। ऑर्गन हमारे अंदर मान लो हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन, आप यहां लीवर भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे, मैं इनका बता रहा हूं। या मेन यहाँ पे लिख लो ब्रेन है, तो ब्रेन सारे फंक्शन कैरी आउट करवाने में हेल्प करता है। हार्ट थोड़ा सा अलग है उनसे, बट हम यहाँ पे एक बार सभी को देखते हैं। आपको पता है रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं तो किसके द्वारा एयर जाती है, लंग्स के द्वारा। लंग्स से जो एयर है, ऑक्सीजन किसके, ब्लड के अंदर मिक्स होगी, ब्लड से हार्ट में जाएगी। ठीक है, तो हार्ट उसको पंप करके पूरी बॉडी के पार्ट में भेजता है। इधर से जो आपने जो फूड खाया है उधर से मटेरियल मिक्स होते हैं और किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए जाते हैं। किडनी फिल्टर करके वापस हार्ट की तरफ भेजती है। तो ये पूरा फंक्शन किस पे डिपेंड है, ये आपस में सारे के सारे इंटरलिंक्ड है ना, सारे के सारे फंक्शन क्या है, इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक्ड है तो ये क्या बन गया, एक ऑर्गन सिस्टम, और पूरा ऑर्गन सिस्टम क्या बना देता है, एक बॉडी बना देता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स। क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम। क्या प्रेजेंट होता है, ऑर्गन सिस्टम। अगर आपको एग्जांपल से याद करने हो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के मैं लिखता हूं यहाँ पे एग्जांपल्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का फ्रेंड्स बैक्टीरिया, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आपने याद करने हैं, अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। मल्टी सेलुलर की बात करें तो जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं फ्रेंड्स, मल्टी सेलुलर होते हैं। और फंगस होती है, फंगस के ग्रुप में वो आगे हम पढ़ेंगे, वो भी सारी की सारी क्या होती है, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इसमें जितने भी एनिमल होते हैं, ह्यूमन है, काऊ, डॉग, सारे प्लांट जितने भी टाइप के होते हैं, सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स आपने डिस्कस में करने हैं। कौन कौन से आज हमने कौन सा देखा है टॉपिक, जो अपना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको डिस्कस करेंगे, टिश्यू ऑर्गन को एक बार फिर से। देन हम जो सेल के अलग अलग जो टाइप्स है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।